बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, आज आपके लिए इंग्लिश का 7th लेसन जो है पेश किया जा रहा है। इससे पहले 6th जो लेसन था उसमें आपने सुल्तान अहमद मस्जिद जो है उसके बारे में पूरा हमने पढ़ लिया था, लेसन पढ़ लिया था। तो आज हम जो है उसके लिए आगे जो उसकी एक्सरसाइज है उसके ऊपर बात करेंगे। एंड आई टेल यू अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड वी विल डू फॉर दैट। Look at the screen. All answer questions are being given for you. First of all, why Sultan Ahmed Masjid is also known as the Blue Masjid? सुल्तान अहमद मस्जिद या ब्लू मस्जिद के तौर पर क्यों जानी जाती है? सुल्तान अहमद मस्जिद is also known as the Blue Masjid because of the blue color embellishes its interior. Because its interior is decorated with blue color, so it is known as Blue Masjid. This masjid is one of the most impressive monuments in the world and visited frequently by the people from all over the world. Friend, this is the one of the greatest masjid of the world, and this is also it has the historical background, so it is visited by the tourists from all over the world. Who was appointed as the architect of the masjid? मस्जिद का आर्किटेक्ट किसको बनाया गया था? मस्जिद को डिज़ाइन किसने किया था? इट्स क्वेश्चन नंबर 2. The royal architect Saidfur Mehmet Agha was appointed by the Sultan as in charge of the project. So royal means people who are associated with the king or sultans. जो लोग बादशाह और सुल्तान के लिए काम करते हैं उनको रॉयल मेंबर कहा जाता है, शाही मेंबर कहा जाता है। तो इस तरह जो शाही मेमार थे उसका सुल्तान महमद आगा सैदफर महमद आगा उसको इस मंसूबे का इंचार्ज मुकर्रर किया गया। Under supervision, the construction of the masjid was started in 1609 और उसकी सरकर्दगी में मस्जिद की जो तामीर थी 1609 में शुरू हुई। So next question is question number 3. Why a heavy iron chain hung at the entrance of the court? और दरबार में एक बड़ी जो लोहे की जंजीर थी वो क्यों उसके दाखिली रास्ते पर लटकाई जाती थी? A heavy iron chain was hung at the entrance of the court so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court in order to get hit. In order and he entered the court in order to not to get hit, and also as the symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine. इसका बाज़ाहिर मकसद ये नहीं था कि सुल्तान जब गुजरे तो उसको सर में वहाँ से उसके साथ टकराए या चोट लगे, बल्कि ये एक अलामती इज़हार था इस चीज़ का। जैसे हम कहते हैं अंदाज़, यानी ये अलामती इज़हार था इस चीज़ का कि सुल्तान जो है वो अल्लाह ताला के सामने झुकता है और अल्लाह ताला के सामने वो हाजिर है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक? मस्जिद का अंदरून हिस्सा कैसे दिखाई देता था? द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज एम्बेलिश्ड विद ब्लू टाइल्स, नीली टाइलों से उसको सजाया गया है। एट द लोअर लेवल इट इज़ लाइंड विद मोर दैन 20,000 हैंडमेड सिरामिक टाइल्स, जबकि नीचे की तरफ इस पर 20,000 हाथों से बनी हुई जो है सिरामिक की यानी मिट्टी की टाइलें उस पर लगी हुई थी। मोर दैन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइन, और ऊपर कमल के फूलों की तरह के 50 मुख्तलिफ जो है वो नक्श बने हुए थे। विच गिव्स इट्स इंटीरियर एन अट्रैक्टिव लुक, जिससे उसके दाखिली रास्ते को एक बहुत अच्छी मंजर पेश करती है, एक अच्छी उससे नज़र आती है। सवाल नंबर 5 है वाई डू यू थिंक मदरसा एंड ऑस्पाइस एंड इन वाज पार्ट ऑफ द मस्जिद? आप क्यों समझते हैं मदरसा और ऑस्पाइस इज़ द प्लेस वेयर नीडी एंड पुअर पीपल आर गिवन शेल्टर, यानी वो जगह जहाँ पर गरीब माजूर और ज़रूरतमंद लोगों को पनाह दी जाती है उसको ऑस्पाइस कहा जाता है, मोहताज खाना जिसे हम कहते हैं। तो कहते हैं मोहताज खाना और मदरसा मस्जिद का ऐसा क्यों था? At that time it was a custom to build a masjid which comprised tomb of the founder, a madrasa and a hospice. तो उस वक्त का ये उस तारीख में उस दौर में ये रिवाज था कि जब ऐसी जगह मस्जिद बनाई जाती तो मस्जिद बनवाने वाले के मकबरे के लिए भी वहाँ पर जगह छोड़ी जाती, इसके साथ साथ वहाँ पर मदरसा और मोहताज खाना भी बनाया जाता था। सो दे वर कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ द मस्जिद, उनको मस्जिद का हिस्सा ही समझते थे। बोथ आर यूज फॉर गुड पर्पज़, और उनको बड़े अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता।
Madrasa is a place to teach Muslims about Islam and Quran, while hospice is that place where passengers can stay at time of need. फिर मदरसा वो जगह थी जहाँ पर मुसलमान जो है उनको तालीम दी जाती थी कुरान की और इस्लाम और कुरान की, और उसके साथ साथ मोहताज खाना जो था या जो पनागाह थी वो ऐसी जगह थी जहाँ पर मुसाफिर और ज़रूरतमंद लोग जो हैं वो क़याम कर सकते थे। हु कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सोफिया? मस्जिद सोफिया किसने कायम की? In the beginning, the Christian emperor constructed beautiful Christian church from 532 to 537. 532 ईस्वी से लेके 537 ईस्वी तक जो उस ज़माने में ईसाई बादशाह था, शहनशाह था, उसने ये चर्च तमीर किया था। When the Sultan of the Ottoman Empire, Mehmed II, conquered Istanbul on May 29, 1453, लेकिन जब 1453 में मुसलमान सुल्तान जो था मोहम्मद टू उसने फतह किया, he converted this ancient church of Hagia Sophia into a mosque. तो उसने आया सोफिया के इस जो कदीम चर्च था उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया। लेटर ऑन सुल्तान एडेड समथिंग टू द बिल्डिंग टाइम टू टाइम, और वक्त के साथ साथ जो मुख्तलिफ सुल्तान आए वो इसकी खूबसूरती में इजाफा करते रहे। वाई इज़ द थीम ऑफ द लेसन? व्हाट इज़ द थीम ऑफ द लेसन? इसका मरकज़ी ख्याल क्या है? द थीम ऑफ दिस लेसन इज़ टू हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसका बुनियादी मकसद ये है कि इस्लामिक फ़न तामीर जो है उसके बारे में उसकी नुमायाँ चीज़ें बताई जाएँ। The world of Islam has a splendid heritage of art and architecture in which they excelled throughout the history. और इससे मुसलमान जो है उनके उस विरसे का इज़हार मिलता है जिसमें उनका फ़न तामीर झलकता है और इसमें उन्होंने तमाम तारीख में कमाल हासिल किया। मस्जिद has always been the prominent feature of the Islamic architecture, और मुस्लिम फ़न तामीर में मस्जिद को अहम मकाम हासिल रहा है। तो ऐसे थ्रोज लाइट ऑन द स्किल एंड एबिलिटी ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द टाइम, और ये जो मजमून आप पढ़ेंगे इसमें से उस वक्त जो मुसलमान हमारे फ़न तामीरात थे उनकी हुनरमंदी और काबिलियत का पता चलता है। तो स्टूडेंट ये 7 क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज के हैं ये आपने तैयार करने, आगे एडिशनल क्वेश्चन है वो आपने तैयार नहीं करने। फ्रेंड्स इसके बाद आपके लिए जो है वो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दे दिए गए हैं। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारे के सारे आपके लिए दिए गए हैं और ये आपने इनसे देख के तैयार करना है, और इनके जो आंसर भी दिए गए हैं। जिस ऑप्शन को अंडरलाइन किया गया है, बोल्ड किया गया है, वो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है, वो आपने करना है इसको। इसके बाद आपके लिए आगे हम पेश करेंगे, आज आपके लिए पढ़ाया जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो ऐसा है कि जिसमें आप कोई ऐसा काम जो ज़माना मुस्तकबिल में मुकम्मल हो चुका होगा, ऐसा काम जो ज़माना मुस्तकबिल में मुकम्मल हो चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस shows that is some action will have been completed in future before another action is completed, यानी किसी दूसरे काम के मुकम्मल होने से पहले एक कोई काम हो चुका होगा। तो इसकी पहचान जो आपके लिए होती है, उर्दू में जुमला होता है उसमें आप चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि उसने खाना खा लिया होगा, वो स्कूल चला गया होगा, यानी किसी काम के मुकम्मल होने का तासुर जो है वो उसमें मिलता है। सो कंस्ट्रक्शन इसकी जब हम करते हैं तो इफ सेंटेंस इज बिगिनिंग विद ही शी इट they you or singular and plural we use will have plus third form of verb, will have plus third form of verb. And if sentence is beginning with I and we use shall have plus third form of verb, shall have plus third form of verb. When we change it into negative, we use not with shall and will. After shall and will, we add not, and remaining part of sentence remains same. Interrogative जब हम करते हैं shall and will is placed before the subject and question mark is placed at the end.
सर ये आगे एक आपके लिए इसमें कॉलम बना के इसको आपको बता दिया गया है कि इनको कैसे यूज़ करना है। ये तमाम जो आपके हैं ई शीट से लेके आई हुई, तो ये तमाम जो प्रोनाउंस हैं उनके साथ हमने इस्तेमाल करके इनको आपके लिए बना दिया है। इसके साथ स्टूडेंट्स आगे आपको जो एक्सरसाइज करनी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए, वो आपके लिए यहाँ कर दी गई है। पेज नंबर 125 के ऊपर देखें, ये जो आपको बताया जा रहा है पेज नंबर 124 के ऊपर की जो एक्सरसाइज है, ये 5 सेंटेंस आपके लिए किए गए हैं। इसके बाद पेज नंबर 125 की जो एक्सरसाइज है उसके भी 5 आपके लिए किए गए हैं, और पेज नंबर 125 पर ही जो दूसरी एक्सरसाइज है उसके भी, यानी पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो 5 सेंटेंस आपको करके दे दिए गए हैं। रिमेनिंग जो 10 सेंटेंसेज हैं फॉर ईच एक्सरसाइज यू हैव टू डू बाय योर ओन, वो आपने खुद से करने होंगे। तो इस तरह से ये काम आपका जो है वो आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। उसका जो होमवर्क आपके लिए वो यही है कि तीनों एक्सरसाइजेज के आपने बाकी जो 10 सेंटेंस बच जाएंगे वो आपने खुद से करने हैं। और इंशाल्लाह अब आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।